कशीदगी या तसादुम का इरादा नहीं, जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईरान का दो टोक ऐलान। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ईरानी मंदूब बोले, ट्रंप इंतजामिया जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम रही, अब सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया, मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के सर कलम किए गए और जिंदा जलाया गया। हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने जानों की कुर्बानी देकर शहरियों की हिफाजत की। नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। ईरान में कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर, सदर ट्रंप बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। बरतानवी मंदूब का ईरान को पॉलिसियाँ तब्दील करने का मशवरा, कहा कि यही रवैया बरकरार रहा तो मज़ीद पाबंदियाँ आयद होंगी। रूसी मंदूब की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों की मजम्मत, कहा कि ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है, ईरान की सालमियत के लिए पुराज़म है। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं होता, फरीकैन इख्तलाफात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करें। डेनमार्क का मुतालबा, ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा कि ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। फरीकैन सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि ईरान में जल्द मामूलात हालात पर आ जाएं। खत्ते में जंग के बादल छटने लगे, ईरान पर अमरीकी हमले के खतरात में कमी। बरतानवी अखबार का दावा, खलीजी ममालिक की कोशिशों से ट्रंप ने आखिरी लम्हों में हमले का फैसला बदला। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान और मिस्र ने अमरीकी सदर को कार्रवाई रोकने पर आमादा किया। नेतन्याहू की भी ट्रंप से ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान की जानिब से तबाहकुन जवाबी हमले का खदशा था। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम, अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरानी तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाला नफ़ा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। सदर ट्रंप ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। यमन की सदारती क़यादत की काउंसिल ने वज़ीर आज़म सालम सालेह का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर शाह मोहसिन मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर। नए वज़ीर आज़म को हुकूमत तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैज़पुर से रजाना तक बंद, M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। कौमी शाहराहों पर भी शदीद धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ना कम ना ज़्यादा, हुकूमत का पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत को 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत को 257 रुपये 8 पैसे पर बरकरार रखा गया। नोटिफिकेशन जारी। एक छत तले तमाम सरकारी महकमों की सहूलतें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसान पाकिस्तान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा पुलिस, CDA, FBR समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमात एक छत तले दस्तयाब होंगी। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि खुश अखलाक़ी और अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वफ़द की भी मुलाकात, कहा कि आज़रबाईजान के सदर और हुकूमत की मुआवनत पर शुक्रगुज़ार है।